सोचिए जरा, क्या हो अगर किसी की सबसे बड़ी ताकत ही उसका सबसे बड़ा डर बन जाए। आज हम एरेंडेल की बर्फीली दुनिया की सैर करेंगे और दो बहनों की एक ऐसी कहानी को जानेंगे जिसने प्यार और डर के मायने ही बदल दिए। और यही सवाल इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। अगर किसी के पास कोई बहुत बड़ी जादुई शक्ति हो तो क्या वो एक तोहफा है या फिर एक बोझ? बस इसी कश्मकश में एरेंडेल की राजकुमारी एल्सा बचपन से जी रही थी। तो कहानी की शुरुआत होती है एरेंडेल की दो प्यारी राजकुमारियों से, एल्सा और एना। बड़ी बहन एल्सा के पास बर्फ और ठंड पैदा करने की एक कमाल की शक्ति थी और छोटी बहन एना के लिए तो ये किसी जादू की दुनिया से कम नहीं था। उनका बचपन इसी बर्फीले जादू से भरे खेलों में बीत रहा था। लेकिन फिर एक रात खेल खेल में ही एक भयानक हादसा हो जाता है। एल्सा की शक्ति गलती से एना को चोट पहुंचा देती है और बस यही वो पल था जिसने दोनों बहनों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब इस हादसे के बाद जो हुआ वो और भी गहरा था। जादुई ट्रोल्स ने एना की जान तो बचा ली, लेकिन उसके दिमाग से एल्सा के जादू की सारी यादें मिटा दी और एल्सा को एक सलाह दी गई जो उसके लिए एक अभिशाप बन गई। इसे छुपाओ, महसूस मत करो। और बस यहीं से डर ने धीरे धीरे प्यार की जगह लेना शुरू कर दिया। उस डर का नतीजा ये हुआ कि दोनों बहनों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई जो सालों तक नहीं गिरी। अपनी ही बहन को बचाने के लिए एल्सा ने खुद को एक बंद दरवाजे के पीछे सबसे, यहां तक कि एना से भी बिल्कुल अलग कर लिया। ये टाइमलाइन हमें साफ साफ दिखाती है कि कैसे एक मासूम सा बचपन का खेल एक गलती में बदल गया और फिर उस एक गलती ने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए, जिसके बाद दोनों बहनों ने अकेलेपन में कई साल गुजार दिए। अब कहानी में कई साल बीत जाते हैं और हम पहुंचते हैं एल्सा के राज्याभिषेक के दिन। आज सालों बाद महल के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खुलने वाले थे। एना के लिए यह एक बहुत ही एक्साइटिंग दिन था, तो वहीं एल्सा के लिए यह अपने सबसे बड़े डर का सामना करने का दिन था। सालों के अकेलेपन से बेताब एना जैसे ही बाहर की दुनिया देखती है वो पूरी तरह से खो जाती है। यहीं उसकी मुलाकात होती है एक चार्मिंग राजकुमार हैंस से, और बेचारी एना जिससे प्यार की इतनी तलाश थी वो एक ही दिन में उसे शादी करने का फैसला कर लेती है। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जब आना एल्सा से शादी के लिए आशीर्वाद मांगती है तो दोनों के बीच जोरदार बहस हो जाती है और उसी घबराहट और गुस्से में एल्सा का सालों से दबाया हुआ राज, उसकी जादुई शक्तियां पूरे राज्य के सामने आ जाती हैं। इस घटना के बाद तो जैसे सब कुछ बिखर जाता है। लोग एल्सा को एक मॉन्स्टर समझने लगते हैं। डर के मारे वो दूर पहाड़ों में भाग जाती है, लेकिन एना अपनी बहन को ऐसे अकेला छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। और यहीं से शुरू होती है एना की अपनी बहन और अपने राज्य को बचाने की एक लंबी यात्रा। एल्सा इतनी घबरा जाती है कि वो पहाड़ों की तरफ भाग निकलती है, लेकिन उसे पता भी नहीं चलता कि उसके डर और उसकी शक्ति ने अनजाने में पूरे एरेंडेल राज्य को कभी ना खत्म होने वाली सर्दियों में कैद कर दिया है। और फिर आता है वो आइकॉनिक पल। अकेले पहाड़ों पर एल्सा पहली बार अपनी शक्तियों को बिना किसी डर के गले लगाती है। वो बर्फ का एक शानदार महल बनाती है और सच में आजादी महसूस करती है। ये पल उसके डर से आजाद होने का सिंबल है। दूसरी तरफ एना अपनी बहन को ढूंढने के लिए बर्फीले तूफानों का सामना कर रही है। इस मुश्किल सफर में उसे कुछ बड़े ही मजेदार साथी मिलते हैं। एक है क्रिस्टोफ जो बर्फ बेचता है और थोड़ा ग्रम्पी रहता है, उसका वफादार हिरन स्वेन, और एक जिंदा बोलता हुआ स्नोमैन ओलाफ जो गर्मियों के सपने देखता है। खैर, जब एना आखिरकार एल्सा तक पहुंचती है तो उसे देखकर एल्सा और घबरा जाती है। दोनों में फिर टकराव होता है और एक बार फिर वही पुराना हादसा दोहराया जाता है। एल्सा की शक्ति गलती से एना को लग जाती है, लेकिन इस बार सीधे उसके दिल पर। ट्रोल्स बताते हैं कि एना का दिल धीरे धीरे जम रहा है और उसे पिघलाने का सिर्फ एक ही तरीका है, सच्चे प्यार का कार्य। और बस यहीं से एना को बचाने के लिए वक्त के खिलाफ एक रेस शुरू हो जाती है। तो अब सब कुछ सच्चे प्यार के कार्य पर टिका है। सबको लगता है कि राजकुमार हैंस का एक किस ही एना को बचा सकता है, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा धोखा तो अभी सामने आना बाकी था। और यहीं खुलता है कहानी का सबसे बड़ा राज। असली विलेन कोई और नहीं बल्कि राजकुमार हैंस था। उसका मकसद प्यार नहीं था बल्कि धोखे से एरेंडेल की राजगद्दी पर कब्जा करना था। हैंस अपनी असलियत दिखाता है।
वो एना को मरने के लिए एक ठंडे कमरे में बंद कर देता है और खुद एल्सा को मारने चला जाता है ताकि सिंहासन का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। अब दोनों बहनों की जान खतरे में थी। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। सब कुछ दांव पर लगा है। यहां प्यार की असली परीक्षा होने वाली थी। क्या प्यार वाकई डर और धोखे से ज्यादा ताकतवर है? चलिए देखते हैं। क्लाइमैक्स कुछ इस तरह का है। हैंस एल्सा पर अपनी तलवार से वार करने ही वाला है और ठीक उसी वक्त मरती हुई एना क्रिस्टोफ के पास जाने के बजाय अपनी बहन को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। वो हैंस की तलवार के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है और उसी पल पूरी तरह बर्फ की मूर्ति बन जाती है। ये एक बहन का अपनी बहन के लिए सबसे बड़ा बलिदान था। तो वो सच्चे प्यार का कार्य क्या था? वो किसी राजकुमार का किस नहीं, बल्कि एक बहन का अपनी बहन के लिए निस्वार्थ बलिदान था। और इसी प्यार की ताकत ने एना के जमे हुए दिल को फिर से पिघला दिया। इस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। एल्सा को भी अपनी शक्तियों को कंट्रोल करने का राज मिल गया। वो राज डर नहीं बल्कि प्यार था। उसने एरेंडेल से हमेशा के लिए चल रही सर्दी को खत्म कर दिया। दोनों बहनें खुशी खुशी एक हो गईं और आखिर में डर पर प्यार और खुद को अपनाने की भावना की जीत हुई। तो आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। असली ताकत किस चीज में है? अपने डर को दुनिया से छिपाने में या फिर उससे अपनाकर प्यार के साथ जीने में? इस पर जरूर सोचिएगा।